हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल सीजीपीईटी का फर्स्ट फेज में कितनी सीट्स भरी हैं और कितनी सीट्स सेकंड काउंसलिंग के लिए खाली है, ये लिस्ट आ गई थी। और मैंने बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को दिखाया था किस तरीके से उस लिस्ट को डाउनलोड करना है और देखना है। आज डिटेल में मैं पूरा बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आया है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद सेकंड काउंसलिंग का फॉर्म अभी नहीं डाला है और वो वेट कर रहे हैं कि कुछ पहले समझ आ जाए फिर हम डालें। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाऊंगी, कितनी सीट्स खाली हैं ये दिखाऊंगी और प्रेफरेंस कैसे फील करना चाहिए ये भी बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स जिनके लिए कॉलेज मैटर करता है, दूसरे वो स्टूडेंट्स जिनके लिए कोर्स मैटर करता है। बट मेरे अकॉर्डिंग कोर्स ज़्यादा मैटर करना चाहिए, कॉलेज मैटर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप बी करने जा रहे हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, डिफरेंट ब्रांच हैं। अगर तो आपको पहले से ही पता होगा कि किस ब्रांच को लेने के बाद आप किस फील्ड में जाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स कोर्स को प्रेफरेंस देते हैं, कॉलेज को प्रेफरेंस नहीं देते। और दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए कॉलेज मैटर करता है, फिर वो ये सोचते हैं 4 साल के बाद देखेंगे जब हम बी कर लेंगे उसके बाद कि हमें क्या करना है। डजेंट मैटर, अब आपकी इट्स अप टू यू, आपके लिए कोर्स मैटर करता है या कॉलेज मैटर करता है। बट अब बात करते हैं टू द पॉइंट की सेकंड काउंसलिंग में फॉर्म फिल हमें करना है, तो हमें इसके लिए दो चीज़ों पे पहले हमें ध्यान देना चाहिए। पहली चीज़ तो कट ऑफ क्या गया है उस कॉलेज का, उस कोर्स का। दूसरी चीज़ सीट कितनी खाली है, ये हमें देखना चाहिए और फिर खुद ही समझना चाहिए कि हमको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, अब ये जो लिस्ट है ये वही लिस्ट है जो मैंने कल दिखाया था आप लोगों को। ये वो लिस्ट है जहाँ पे यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और कितनी ऑक्यूपाइड हुई और कितनी सीट्स वैकेंट है कैटेगरी वाइज। ये लिस्ट आपने खुद देखा होगा कि कैसे आपको सीट मैट्रिक्स में जाके डाउनलोड करना है। और अब ये है कट ऑफ लिस्ट। ये कट ऑफ लिस्ट भी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कैसे डाउनलोड करना है, तो आप भी वैसे ही डाउनलोड करके आई होप रखे होंगे। तो चलिए अब मैं आपको कंपेयर करके दिखाती हूँ। यहाँ मैं सिर्फ एक कॉलेज का कंपेयर करके आपको दिखाऊंगी, बाकी सारे कॉलेजेस का आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं इसे और थोड़ा जूम कर देती हूँ, थोड़ा सा इमेज ब्लर टाइप का है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग बिलासपुर, यहाँ पे मैं सिविल इंजीनियरिंग को देखती हूँ, तो देखिए टोटल 21 सीट्स है, 17 जो है वो भर चुकी है। अब यहाँ पे जो ये दिया हुआ है वो कैटेगरी वाइज सीट कितनी खाली है वो दिया है, ठीक है। तो देखिए 21 माइनस 17 किए तो 4 सीट बची है। तो किस में कितनी सीट बची, अब ये ऊपर से देख लेते थोड़ा कैटेगरी वाइज। देखिए तो ये जनरल यूआर में 1 सीट बची है, फिर कहाँ है, फिर एसटी में 2 सीट बची है, फिर एसटी फीमेल में 1 सीट बची है, और इसी तरीके से ख़त्म ही हो गया। हाँ, बस इतनी सीट्स बची है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे एक कैटेगरी का लेती हूँ पहले, सिविल ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट बिलासपुर, जिसमें कि 1 सीट खाली है यूआर की। अब हम देखते हैं कट ऑफ क्या गया है। तो ये देखिए हम यहाँ पे आ चुके हैं गवर्नमेंट बिलासपुर में, और ये सिविल इंजीनियरिंग की यूआर का है, और वो भी प्लेन यूआर का है, मतलब वो बॉयज़ का यूआर है, फीमेल का नहीं है। तो ये देखिए यूआर में चले गए हम, तो यहाँ पे कितना कट ऑफ गया है ये वाला लाइन देख लेते हैं। 96 से 91 गया हुआ है, मतलब ओपन हुआ है 96 पे, क्लोज हो गया 91 पे, 91.3 पे हुआ है। तो 1 सीट खाली है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 91.2 का हो सकता है हो जाए, या 91.1 का भी हो जाए, 91 का भी हो सकता है, फिर इसके बाद 90.9 का भी हो सकता है, 90.8 का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे एक बार रफ मान के चलते हैं कि जब यहाँ पे 96 से 91 में हुआ है, तो अभी 90 से 91 वाले में से किसी स्टूडेंट का सिविल इंजीनियरिंग के जनरल कैटेगरी में ये ब्रांच जो है, ये इसकी सीट जो है सिविल की भर जाएगी, सिविल की जनरल की, ठीक है। ठीक है भाई।
अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर सिविल इंजीनियरिंग, ये 2 सीट्स बची है किस में, एसटी में। एसटी मेल में बची है, फीमेल में तो 1 बची है। तो चलिए इसे भी देखते हैं। सिविल इंजीनियरिंग एसटी में देखिए 85 से 79 पे गया ये, ठीक है। 79 पे अगर बंद है, 2 सीट बची है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 79 अब इससे नीचे ही आएगा तो 78.9, 79.2, क्योंकि जब ये ओपनिंग और क्लोजिंग पे गई है तो हो सकता है, देखिए लेकिन इसमें भी 2 केस होगा, मैं ये बता देती हूँ। चाहे मैं यूआर की बात कर लूँ, अभी मैंने यूआर की जो बात की उसकी, या मैं एसटी की बात करूँ। देखिए यहाँ पर तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग ये पिछले फर्स्ट फेज के काउंसलिंग का है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसमें भी 2 केस बनेंगे। एक केस क्या बनेगा कि पहली चीज़, अभी मैं यूआर को भी इसी तरीके से आप समझ लेंगे, मैं एसटी का बता रही हूँ कि 78 में 78.9 वाले का भी हो जाए या 78 वालों का भी हो जाए, यह हम मान सकते हैं क्या। लेकिन यहाँ पे हम एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्यों छोड़ रहे हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कोई स्टूडेंट्स जिसका मार्क्स 86% हो, वो स्टूडेंट्स भी तो ऐसा हो सकता है ना कि उसने भी फॉर्म नहीं फिल किया होगा और अब वो इस सेकेंड काउंसलिंग में फॉर्म फिल करेगा, तो उसे भी मिल सकती है, ठीक है ना। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप पहले सीट देखिए कि उस कॉलेज में कितनी है। अगर उस कॉलेज में आपको जो ब्रांच लेना उसमें कम सीट है तो आप रिस्क मत लीजिए उस कॉलेज को ऊपर में फर्स्ट प्रेफरेंस में भरने का, क्योंकि वो सीट आपको नहीं मिलेगी अगर आपका परसेंट 67 है और आप अगर उम्मीद कर रहे हैं कि ये मैं एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, मेल हूँ, और मुझे यहाँ सीट मिल जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक बार आप भले बोल सकते 77 है तो मेरा हो जाए, वो भी मैं एकदम श्योर नहीं बोल सकती होगा, पॉसिबल है, लेकिन प्रिफरेंस मेरे अकॉर्डिंग यही देख के भरना चाहिए आपको कि किस ब्रांच में, किस कॉलेज में कैटेगरी वाइज आपकी जो कैटेगरी है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्कोर क्या गया है। लेकिन इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, एक मैक्सिमम की बनेगी और एक मिनिमम की भी बनेगी। इधर से भी पॉसिबिलिटी आएगी, इधर से भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। इस तरफ के आने के चांसेस कम रहेंगे क्योंकि मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स हो चुके होंगे जो भर लिए होंगे काउंसलिंग फॉर्म। लेकिन आपने देखा था कुछ 58 समथिंग 5680 ऐसे समथिंग कुछ सीट्स भरी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, तो आप समझ सकते कुछ 12,000 इतना समथिंग कुछ सीट था, 5,000 कुछ समथिंग है, तो मतलब अभी भी तो बचा हुआ है ना सीट, 6,000 समथिंग कुछ सीट्स बची हुई है। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है अभी, तो भर सकते हैं। तो इस तरफ के भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं और इस तरफ के भी आ सकते हैं, तो आपको देख के चलना है, क्योंकि इधर वाले आएंगे अगर इससे इससे हाई रैंक वाले, तो उनका तो हो ही जाएगा मार्क्स वाले। यहाँ वाले लोग आएंगे, जो प्रॉब्लम होगी वो इधर से ही होगी। इससे प्रॉब्लम क्यों होगी, क्योंकि अगर 67 वाले स्टूडेंट से 72 वाले परसेंट के मतलब स्टूडेंट्स आपका बन रहा है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री को मिला के, तो फिर आपका तो यहाँ नहीं होगा। तो इसीलिए आप पहले खुद देखें कि कट ऑफ क्या गई है, आपको जो कॉलेज चाहिए, जिस कॉलेज में जो ब्रांच चाहिए उसका कट ऑफ क्या गई है और कितनी सीट है और आपका परसेंट क्या आ रहा है तीनों सब्जेक्ट का। उसके बाद ही आप डिसाइड करिए कि आपको वो कॉलेज का प्रेफरेंस फर्स्ट में फील करना है या नहीं करना है। देखिए अब यहाँ पे इतनी बड़ी ये मेरिट लिस्ट है, ये कट ऑफ लिस्ट है, और यहाँ पे ये इतना बड़ा ये है जहाँ पे सीट का पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो आप लोग को खुद ही को समझना है, खुद ही को देखना है इस कट ऑफ को, इस कट ऑफ को आपको खुद देखना है, और इस लिस्ट को जो जो वैकेंट सीट की ये लिस्ट आई है इसको खुद देखना है और खुद समझना है। क्योंकि आप किसी से पूछ भी रहे हैं और कोई आपको बता भी रहा है, तो वो शायद आप वो कैसे बता सकता है, मतलब आप खुद सोचिए। क्योंकि वो इतने सारे कॉलेजेस हैं, हर कॉलेजेस में इतने सारे ब्रांच, उसमें इतनी सारी कैटेगरीज का अलग अलग सीट वैकेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कट ऑफ दिया हुआ है, और आप किसी से कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर मेरा 87 है, हो जाएगा कि नहीं। और अगर आपको कोई बोल रहा है तो ये कैसे बोल रहा है मीन्स
कैसे बोल सकते? क्या उसने अपना कट ऑफ आपका वो याद करके रखा है क्या, या फिर सीट कितनी खाली ये याद करके रखा है क्या जो बोल रहे हैं? तो इसीलिए भाई आपको मैं यही एडवाइस करूँगी कि भाई सेकंड काउंसलिंग अभी फॉर्म अभी कल ही स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट में भी 8 अक्टूबर है। आई एम नॉट एक्चुअली, मुझे एक्चुअल याद नहीं है, 8 अक्टूबर है शायद में भी। तो अभी टाइम है, इतना हड़बड़ाइए मत, पहले एनालिसिस तो कर लीजिए। क्योंकि जब तक आप एनालिसिस ही नहीं करेंगे कि किस ब्रांच में किस कॉलेज में कितनी सीट है, कितना उसका कट ऑफ गया है, आप कैसे फॉर्म रैंडम भर सकते हैं? रिस्क ले रहे हैं सेकंड काउंसलिंग जो कि लास्ट काउंसलिंग है, उसके बाद तो स्पॉट राउंड है। तो इसीलिए मेरा यही एडवाइस है कि पहले खुद एनालिसिस अच्छे से डिटेल में शांति से बैठ के अपना रिलैक्स माइंड में बिना टेंशन लिए आप ये दोनों लिस्ट को खोलिए और कंपेयर करिए, उसके बाद ही प्रेफरेंस फील करिए। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया होगा आप लोगों को समझ में भी आया होगा और हेल्पफुल भी होगा। और जो स्टूडेंट्स मुझसे डाउट पूछ रहे थे कि मैम डिटेल में बता दीजिए, तो यही डिटेल एक वीडियो है जिसमें मैं बता रही हूँ। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी सारे स्टूडेंट्स को कि किसी से भी ये ना पूछे कि मैम मेरा 87 है तो मेरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। क्योंकि आपकी कौन सी कैटेगरी, आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए, ये किसी को नहीं पता कि वहाँ का कट ऑफ कितना गया, वहाँ सीट कितनी खाली। इसलिए मेरी एडवाइस मानिए, खुद एनालिसिस करिए, उसके बाद प्रेफरेंस भरिए। मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।